हेयर थिनिंग होना यानी बालों का पतला होना, झड़ना, गिरना, हेयर फॉल का होना। हेयर थिनिंग के होने के रीज़न तो कई हैं। एक तो कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती है वैसे वैसे आपके बालों की थिकनेस, हेयर की थिकनेस कम होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकली, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर में, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होना शुरू हो जाता है। जो हेयर थिनिंग होती है यानी कि जो बालों का पतला होना होता है, उसका जो अहम रीज़न है, जो उसका मुख्य कारण है, वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया की वजह से, जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। अगर मर्दों में ये चीज़ें होती हैं तो इसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से जानते हैं, और यही चीज़ें अगर महिलाओं में होती है तो इसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से जानते हैं। इस तरह की कंडीशन में जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं कमज़ोर होती जाती हैं, वीक होती चली जाती हैं, और ये आपके हेयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एक तो वो जेनेटिक की वजह से हेयर लॉस का होना यानी हेरिडिटरी हेयर लॉस जिसे हम कहते हैं, और दूसरा एज रिलेटेड हेयर लॉस। इस तरह के हेयर लॉस में आपके सामने के जो हेयर्स होते हैं जिसे हम हेयर लाइन के नाम से जानते हैं, यानी कि फ्रंटल हेयर लाइंस कम होने शुरू हो जाते हैं और साइड से ये कम होते चले जाते हैं। इसे हम रिसीडिंग हेयर लाइंस के नाम से जानते हैं। आपके जो मिड का एरिया है वहां से हेयर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके क्रॉन के एरिया से भी आपके हेयर्स कम होने लगते हैं। और इस तरह की जो कंडीशन है वो महिलाओं में भी आम होती है, यानी महिलाओं में बाल्डनेस तो नहीं होती लेकिन बीच बीच से हेयर्स का निकलना यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। बालों का पतला होना, कम होना, गिरना, झड़ना, इस तरह की कंडीशन को रोकने के लिए ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। टॉपिकल मेडिकेशंस मार्केट में आता है जिसका आप इस्तेमाल करके इसे रोक सकते हो। इन टॉपिकल मेडिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो FDA द्वारा अप्रूव्ड है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाया है। आप जाकर वो वीडियोस जाकर के देख सकते हो कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। जब आपका हेयर लाइन ऊपर की तरफ खिसकता चला जा रहा है, आपके टेम्पल्स जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, मिड और क्रॉन से आपके हेयर्स निकलते चले जा रहे हैं, तो ये आपका पहला स्टेज है कि आप फौरी तौर पर मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मिनोक्सिडिल जो FDA द्वारा अप्रूव्ड है और 2%, 5%, 10% की जो कंसंट्रेशन है उसमें आती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। महिलाओं के लिए अक्सर ये रिकमेंड किया जाता है कि उन्हें 2% का सोल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए, और जो पुरुष हैं उन्हें 5% का सोल्यूशन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसे मिनोक्सिडिल मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप इसका सहारा ले सकते हो। जो दूसरी चीज़ आप स्टार्टिंग स्टेज है इस तरह की जो हेयर लॉस हो उसको रोकने में, या फिर आपका अगर हेयर लॉस सीवियर होता चला जा रहा है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि ऐसे मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो हम खाते हैं उससे हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाती, और इसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से ये चीज़ें लेनी पड़ती है, जो कि एक पूरी कंप्लीट पैकेज के तौर पर आती हैं। और इसमें आपको बायोटीन भी मिल जाती है, जिंक भी मिल जाती है, आयरन भी मिल जाती है, विटामिन भी मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप के हेयर्स के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। तो आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करो, और उसके साथ साथ आप ये सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो। इन सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने कई वीडियोस बताया है, और वो सप्लीमेंट्स जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से आपके हेयर लॉस को रोकने में, थामने में और आपकी हेयर की थिकनेस को बढ़ाने में काम करती है। सप्लीमेंट्स में आप फॉली हेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉली चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हेयर ब्लेस आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप न्यू फॉली हेयर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और न्यूट्रीजेट वगैरह सप्लीमेंट्स आते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका एडवांस स्टेजेस हेयर लॉस हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, और आपके मिड से, क्रॉन से बहुत सारे हेयर्स निकल चुके हैं, गिर चुके हैं, और आपके जो फ्रंटल एरिया है, जो फ्रंट हेयर लाइन है, वो काफ़ी हद तक रिसीड हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि PRP ले सकते हो। आपके हेयर की थिकनेस को बढ़ाता है, आपकी हेयर की वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और आगे चल के जो आपका हेयर लॉस हो सकता है उसे रोकने में भी आपकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा जो आपकी डेली रूटीन है उसमें चेंजेस लाना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आप स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लो, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हेयर लॉस होता है और बहुत सीवियर होता है। आपके हेयर्स को भी इम्पैक्ट करता है, आपके हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइजेज और वर्कआउट आपको ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन आप कर सकते हो, योगा आप कर सकते हो, इसके अलावा आप ऑयलिंग कर सकते हो। स्कैल्प मसाज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की है उसको बेहतर करता है, तेज़ करता है। विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपके स्कैल्प तक के बालों की जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुंचती हैं, जिससे कि आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो बेहतर होता है, और आपके हेयर लॉस को मिनिमाइज करने में ये मदद करता है, आपके बालों को थिकन बनाने में आपकी मदद करता है। सो स्कैल्प मसाज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल और ऐसे
फूड्स का इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों को अभी आपको ख्याल रखना, एट द सेम टाइम आपको रखना चाहिए। तो ये चीज़ें आप करो, आपके हेयर लॉस जो हो रहा है वो भी रुकेगा और आपकी हेयर की थिकनेस भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक बाय।